मैं बिहार से हूँ और पटना तिब्बी कॉलेज से मैंने बीओएमएस किया है। मैं बिहार से हूँ। आवाज़ नहीं है। इसको अब बोलिए, इसको छोड़ दीजिए, डाउन कर दीजिए। मैं बिहार से हूँ। मेरा नाम शाहीन खातून है और मैंने पटना गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज से बीओएमएस किया है। 2001 में मैं पास आउट हुई हूँ। 2001 से लेके 5 तक वैसे ही इधर उधर रही। 2005 में मुझे एक मौका मिला। 2000 इधर उधर क्या रही, बहुत कोशिशें रही। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है मेरे पास कि मैंने भी बहुत ज़्यादा दौड़ धूप किया। रेलवे में पोस्टें आ जाएं, CGHS में यूनानी की पोस्टें आ जाएं, और इन्हीं दौड़ धूप के बीच में मुझे एक मौका मिला। मैं पटना में रेड क्रॉस के यूनिट में यूनानी यूनिट, बहुत छोटी सी इंसान हूँ, बहुत छोटा सा काम किया। पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी यूनानी यूनिट नहीं है रेड क्रॉस में। अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया कि मैं बिहार के रेड क्रॉस में पटना जो मेन सेंटर है वहाँ पे यूनानी यूनिट कायम करवाया। उसकी फाउंडर मैं। बहुत सारी परेशानियाँ हुई। बहुत ये जो एक कई तरह की परेशानी है। एक तो कि हम मुसलमान हैं, उसकी परेशानी पैदा होते झेल रहे हैं। दूसरी परेशानी है कि हमने उस पर एक और कदम आगे बढ़ाया कि हमने बीओएमएस कर लिया, तो मेरी लड़ाई अब हकीम और एलोपैथ की हो गई। जहाँ मैं बैठी थी वहाँ पे एलोपैथ का कब्ज़ा था और मुझे वहाँ पे बहुत परेशानी हुई। तो मैंने खालिद अहमद सिद्दीकी साहब डीजी थे CCRUM के, उनसे मिली। मैंने उनसे कहा कि मुझे, चूँकि रेड क्रॉस है, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसके उसमें कुछ मेडिसिन डोनेट कर दें। आपके पास बहुत सारे ऐसे ज़राए होंगे उसके ज़रिए, ताकि मेरे पास जो मैंने एक यूनिट कायम करवाया है वो स्मूथली रन कर सके। उन्होंने जिस हद तक मुमकिन हो सकता था मदद किया। और 2009 में, चूँकि मैं 2005 से रेड क्रॉस में थी, और 2009 में उन्होंने मुझे एज ए SRF रखा और काम करने का जो मेरा वर्किंग प्लेस था वो रेड क्रॉस ही था। मैं उसकी वजह से एक फ़ायदा ये हुआ कि मैं फ़िल्टर करके जो CCRM का रीजनल सेंटर था वहाँ पे फ़िल्टर करके रिसर्च के पेशेंट वहाँ भेजती थी। उसकी वजह से मुझे वहाँ जो उनकी किट मेडिसिन थी, या जो इसमें OPD में जो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट होती थी, वो मेडिसिन मुझे आसानी से मिलने लगी और कुछ कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन भी मुझे मिलने लगा। रेड क्रॉस मुझे ऑनरेरियम देता था। आप लोग सब लोग जानते होंगे कि ऑनरेरियम जो होता है वो सैलरी नहीं होती है। और मैं CCRUM के जब दूसरे DG हुए, अगर आज खालिद साहब होते उस पोस्ट पे, तो शायद बिहार में ब्रांच और सब ब्रांच मिला के 50 ब्रांच हैं। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि बिहार के सारे रेड क्रॉस के सारे यूनिट में कम से कम यूनानी का एक पोस्ट ज़रूर क्रिएट हो जाए। और खालिद साहब ने मेरे इस कोशिश में पूरी मदद करने का वादा भी किया था, लेकिन इत्तेफाक है कि 6 महीने के बाद वो रिटायर हो गए और उनको एक्सटेंशन नहीं मिला और मैं ये काम नहीं कर सकी। आज वो यूनिट, जो पहला यूनिट था, वो भी यूनानी वालों की सर्दमेहरी का और उनके तशद्दुद का शिकार हुआ। आज मैं जब वहाँ पे थी तो मैं यही कहती थी कि मैं रहूँ ना रहूँ, रेड क्रॉस का यूनानी यूनिट कायम रहेगा। लेकिन मुझे आज कहते हुए बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, क्योंकि जब तक मैं PG में थी लोग मुझे यही कहते थे कि ये सब बात अगर बोलोगी तुम सब जगह, तो तुम्हें हो सकता है तुम्हारी थीसिस को सपोर्ट ना किया जाए, तुम्हारी थीसिस को रिजेक्ट कर दें लोग और तुम्हारा PG लटक जाए। आज मैं PG हो गई हूँ, मेरा MD कंप्लीट हो गया है, और हो गई हूँ तो उससे नहीं, मुझे किसी से डर नहीं है।
यूनानी के तशद्दुद, यूनानी के जो कुर्सी पे लोग बैठे हैं उनकी तशद्दुद का शिकार हुआ यूनानी यूनिट। मैंने उसको छोड़ा नहीं है, आज की डेट में भी मैंने केस किया हुआ है कि वो यूनानी यूनिट कायम रहे, लेकिन लोगों ने उसको ख़त्म कर दिया। अपनी भरपूर कोशिश की है, केस मैंने खुद से किया है पर्सनल, लेकिन भरपूर कोशिश की कि कोई खुले ना खुले, कोशिश नहीं की कोई दूसरे यूनिट को खोलने का, लेकिन जो था उसे बंद ज़रूर करवा दिया। और किसी और ने नहीं, जो कहते हैं ना कि घर को आग लगा दी घर के चिराग ने, हम सरकार को क्यों कहें। मेरा अपना सोचना है कि डॉक्टर जो प्रोफेशनल कोर्स किए हुए रहते हैं वो बेरोजगार नहीं होते हैं, और डॉक्टर कभी बेरोजगार नहीं होता, उसके किसी सरकार के रहमो करम की ज़रूरत नहीं होती। हम जहाँ बैठेंगे कुर्सी टेबल और कलम लेके, वहाँ से मेरा रोजगार चलना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ें, बहुत सारी बातें आ रही कि एलोपैथ से हैं, हम यूनानी लिखें। जो भी एलोपैथ डॉक्टर के पास आप जाइए, हिमालय की 1-2 मेडिसिन एलोपैथ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में हुआ करता है। तो जब बात हो रही है कि 1-2 मेडिसिन हम लिखें, ये 1-2 मेडिसिन लिखने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि 1-2 हम ब्रेड बटर अपना निकाल रहे हैं। मैंने प्योर यूनानी प्रैक्टिस किया है और मैंने यूनानी में एडमिशन लिया है बाई चॉइस। शायद ही यहाँ पे कोई ऐसा इंसान होगा जो 9th क्लास से प्लान किया होगा कि मुझे यूनानी पढ़ना है। और मैं अपने ख़ानदान की नानियाल और दादियाल में पहली लड़की हूँ जो स्कूल तक गई हूँ। स्कूल तक जाना और 9th में ये प्लान करना कि मुझे हकीमी पढ़ना है, शायद वो मेरे ब्लड में था, मुझे नहीं मिला। नाना की कुछ किताबें मिली, दादा का कुछ भी नहीं मुझे मिला, क्योंकि 47 में सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो नाना की कुछ किताबें, कुछ नुस्खे मिले, तो वो मेरे ब्लड में था, जो मुझे 9th में ही किया कि नहीं मुझे यूनानी पढ़ना। और मैंने प्योर यूनानी प्रैक्टिस किया रेड क्रॉस में बैठ करके। तो बोलने को बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी भी हम लोग इसको कर सकते हैं। बिहार में एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसकी वीमेन विंग की कन्वीनर हूँ, दुआ, डॉक्टर फॉर यूनानी मेडिसिन फॉर एंड वेलफेयर एलिमिनेशन। उसमें है कि बिहार के लेवल पे काम कर रहा है। हम अपने यूनानी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा दूसरे अलग ऑर्गेनाइजेशन से भी बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। बार बार यहाँ पे हो रही है कि AIUF जो है वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की छतरी है, जो भी स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं। मैं एक जनरल NGO है AMP, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, मैंने उसका अभी काम किया है। मैं बिहार में उसकी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ पूरे बिहार की। उसमें उन लोगों ने सबसे पहला काम किया, जब से मैं जुड़ी, सबसे पहला काम ये किया उन लोगों ने कि बिहार के जितने NGO थे, छोटे बड़े, जो लोग अलग अलग वेज में अपना काम कर रहे थे, उन लोगों ने सब NGO को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया। तो उनका मकसद ये नहीं था कि, और उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, उनका मकसद ये नहीं था कि वो सारे NGO मिल के और मेरे अंदर मर्ज हो जाएं। जो लोग जहाँ अपना काम कर रहे थे वो लोग अपना काम करते रहे। अगर हेडक्वार्टर मुंबई में है और किसी को सीतामढ़ी के डिस्ट्रिक्ट में या यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट में काम करना है, तो वो बंदा मुंबई से आके यूपी के डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं करेगा। वो बंदा उस डिस्ट्रिक्ट में जाकर के, उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में जाकर के, या ब्लॉक लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होगी उसको अप्रोच करेगा कि वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है, आप इसकी जिम्मेदारी लें, आप इसको करें, और इसको गाइड मैं करूँगा या इसको मॉनिटर मैं करूँगा। तो यहाँ AIUF का जो मकसद है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मकसद नहीं है कि सबको मर्ज कर दिया जाए और सब लोग आकर के मुझ में मिल जाए। हम जहाँ हैं हम वहीं रहेंगे, आप जहाँ हैं आप वहीं रहें, और वहाँ रह करके लोग अपना काम करें। क्योंकि मेरा जो अपना फील्ड है, मैं WHO, यूनिसेफ, हर लेवल पे मैंने काम किया है, तो मुझे दूसरे फील्ड्स का भी आइडिया है कि लोग कैसे काम करते हैं। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वक्त कम है, इसलिए और भी लोगों को मौका है, और भी लोग इस पे इस नज़रिए से काम करें। आइंदा साथ मिलकर काम करेंगे। जी, आइंदा मैं बिल्कुल साथ हूँ, और हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन बिहार में काम कर रहा है वो भी साथ है। मेरा अपना पर्सनल जो सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, इत्तेफाक से मेरे हस्बैंड ने, चूँकि हम अभी क्या है, योगा कैसे, योगा को हम लोग बचपन से जानते थे। थोड़ी सी बातें और है, योगा को हम लोग बचपन से जानते थे। मुंगेर में बहुत बड़ा सा सेंटर है, बहुत कुछ है, लेकिन उसको उस लेवल पे नहीं जानते थे।
जिस लेवल पे बाबा रामदेव जिसको कहा जाता है, वो उन्होंने पहले अपने आप को योगा से इंट्रोड्यूस किया और आज वो दवा की इतनी कंपनी है जो मिलियन और बिलियन ना जाने कितना उनका प्रॉपर्टी है। तो हमको उस लेवल पे आके काम करना पड़ेगा और मैं उसी लेवल पे काम करती हूँ। मेरे हस्बैंड आईएएस हैं और आईएएस वाइफ्स एसोसिएशन है, वो लोग स्लम पे काम करते हैं और स्लम पे जब काम करते हैं तो मैं उसमें जाती हूँ एज ए यूनानी डॉक्टर। मैं उन लोगों को जो आप जब देखेंगे गरीबों के जो पैसे जाते हैं वो ज़्यादातर उनकी बीमारियों में जाते हैं। तो जब मैं उनको जो ट्रेनिंग देती हूँ वो ट्रेनिंग मेरी ये होती है कि आपको दवा हर चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके किचन में जो मसाले आप यूज़ कर रही हैं वो मसाले आपकी दवा है। बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए आप अपना पैसा खर्च, गरीब हैं, कम पैसा, उनका इनकम कम है तो उनके ज़्यादातर पैसे चले जाते हैं इलाज में। तो आप अपने किचन से बहुत सारी बीमारियों का इलाज करा सकते हैं। तो किचन में जो हम चीज़ें बता रहे हैं वो यूनानी है, वो जड़ी बूटी है और अगर वो जड़ी बूटी है तो हम अपने आप को ज़मीन तक पहुंचा रहे हैं। हम ग्रास रूट लेवल पे उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और जब वो जानेंगे तब ये करेंगे। गवर्नमेंट की बहुत सर्जमेरी है, मैंने इस पर बहुत ये किया है। गवर्नमेंट की बहाली हो रही है। आप ये बताइए क्या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में पीएससी एपीएससी जो भी है क्या वहाँ मेडिसिन है? मेडिसिन नहीं है। हमें एलोपैथ डॉक्टर के नाम से जाना जा रहा है। तो हमारी ये भी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे डॉक्टर जहाँ भी हैं वहाँ पे यूनानी की दवाई भी सप्लाई हो ताकि पेशेंट मुझे जाने कि मैंने जिसको दिखाया है वो हकीम है और तब वो मुझे मार्केट में ढूंढेगा, तब भी मेरी मार्केट में रिकॉग्निशन होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया बहन शाहीन खातून साहिबा।